Four takeaways from I have taken from the Think and Grow Rich. One of the biggest and best book I have read in my life. It's literally on next level. ये बुक पढ़ने से आपका दिमाग हिल जाएगा. सच्ची बोल रहा हूँ, ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है सक्सेस की तरफ से. और जो लोग इसमें कॉमन मिस्टेक करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और आज के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से और लोगों की बातों में आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें, अगर आप कुछ भी नहीं हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, 1% भी आपको ये ख्याल आया है कि हाँ यार मुझे अपने माँ बाप का या किसी का नाम रोशन करना है, अपने आपको प्राउड फील करवाना है, तो ये बुक आपके लिए है. यकीन मानो बहुत खतरनाक बुक है. ये बुक को, नेपोलियन हिल को ये बुक बनाने को 25 साल लगे. 25 साल उन्होंने रिसर्च की, सारी किताबें पढ़ी, सारी रिलीजन की किताबें पढ़ी, बहुत सारी रिसर्चेस की, सर्वे किए, जब जाके उन्होंने ये बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया. उनकी उनकी वजह से मैंने उन किताबों से 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवेज आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, जो मुझे बहुत अच्छे लगे. पूरी किताब अच्छी है, एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल. मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ें. तो ठीक है, टेक अवेज की तरफ आते हैं. सबसे पहला टेक अवेज, सजेशन, ऑटो सजेशन. सबसे पहले ऑटो सजेशन. नेपोलियन हिल इस बारे में बात करते हैं कि ऑटो सजेशन क्या होता है. ऑटो सजेशन ये होता है कि जो हम अपने माइंड में बोलते हैं घड़ी 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 घड़ी, कि क्या होता है माइंड में. जब आप कोई भी चीज़ घड़ी घड़ी वो चीज़ अपने माइंड में बोलते हो, तो वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में डिलीवर हो जाता है, फिक्स हो जाता है. वो चीज़ से आप अपने आप वो चीज़ें होने लग जाती. इट मीन्स इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन. इनडायरेक्टली नेपोलियन हम बताते हैं कि अगर आप वो चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि मैं 1 महीने में 1 लाख कमाऊं, तो आप जहां एक रात को सोने से पहले घड़ी घड़ी वो बोलो कि मैं 1 महीने में, ये महीने में 1 लाख कमा के दिखाऊं, ये महीने में कमा के बताऊंगा, तो महीने में कमा लूंगा 1 लाख. हर रोज रात को ये बोलिए, तो अपने आप एक रास्ता बनते जाएगा वो चीज़ अचीव करने का, और लोग, पूरी कायनात उसमें जुड़ जाएगी आपकी मदद करने. लेकिन एक ही रीज़न है कि आपको उसमें मदद करनी पड़ेगी अपने आप की. इट्स ऑटो सजेशन. और सेकेंड आई हैव टेकन टेक अवे फ्रॉम दिस बुक इज फेथ. फेथ, यू हैव टू बी ऑन फेथ. फेथ एक ऐसी चीज़ होती है जो एक इंसान को फेलियर के बहुत काम आती है, और चाहे वो मुश्किलात में हो या बुरी हालात में हो, कोई भी हालात में हो, फेथ एक ऐसी चीज़ है जो उसे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है. चाहे आप फेल होते रहो, चाहे आप जीत रहो, लेकिन फेथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए. इन्होंने अपनी बुक में जीसस और प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का एग्जाम्पल दी है कि वो कैसे फेथ से रिलेटेड थे, और लोगों के फेथ इतने स्ट्रांग होते हैं, लोगों की कॉन्फिडेंस, लोगों की प्रैक्टिस या परसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे थी, लेकिन वो एक चीज़ से अनसक्सेसफुल हो जाते हैं. वो एक फैक्टर है, वो है फेथ. लोगों के पास फेथ नहीं होता है, लोग अपने प्रेयर नहीं करते, लोग अपने रिलीजियस को बिलीव नहीं करते, या कोई भी हायर पावर, किसी गॉड को मानते नहीं, बस सिर्फ करते हैं और फेथ को भूल जाते हैं. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिफिनेट डिसीजन. आप डिसीजन कितना डिफिनेट लेते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि नेपोलियन हिल इस बारे में बात करते हैं कि आज के ज़माने में, उनके ज़माने में यानी 1970 के करीब ये किताब लिखी गई है. तो उन्होंने बताया कि उस वक्त न्यूज़पेपर, लोगों के ओपिनियन या फिर टेलीविज़न या जो भी उस वक्त तो कम होता था, लेकिन लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे. अपने बाजू वाले या पड़ोसी क्या बोलते हैं, तो ये बोलते थे अरे ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो हम हमारा डिसीजन चेंज कर देते थे कि अरे यार ये बंदा ये बोल रहा है तो मेरे ख्याल से ये सही बोल रहा है क्योंकि ये स्मार्ट है, ये वो है. तो हम अपना जो पाथ है वो थोड़ा ट्रैक चेंज कर देते हैं कुछ भी हासिल करने के लिए. तो ये नेपोलियन हिल पे बताते हैं कि जो लोग एकदम सक्सेसफुल बनते हैं वो डिफिनेट डिसीजन को फॉलो करते हैं. एक बार जो ठान लिया और सोच समझ के काम ले लिया और उसने वो पाथ पे चला गया तो वो सक्सेसफुल हो जाता है. इसमें जेपी मॉर्गन जी का एग्जांपल दिया है, जो आज समझ सकते हो वो नेक्स्ट लेवल है आज उनकी कंपनी. और चौथी, आई हैव टेकन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब पूरी बुक में सबसे अच्छा चैप्टर मुझे लगा है वो है सेक्स ट्रांसपोर्टेशन. आज के ज़माने में, आज के 20 सेंचुरी में, आज जेनजी सबसे ज़्यादा जो चीज़ लैक खा रहा है वो सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन है.
सेक्स ट्रांसपोर्टेशन इसमें बताया गया है कि जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी रहती है एज अ मैन, हमारी जो एनर्जी होती है वो फीमेल के अंदर होती है, और वो एक फीड करती है हमारे ब्रेन को, एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देती है हमें, एक कमिटेड देती है, एज अ मैन क्रिएट करती है वो चीज़। लेकिन आज वो चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, वो लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लोग ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो नेपोलियन इसमें बताते हैं कि बहुत सारे लोगों का, आइंस्टाइन और बहुत सारे साइंटिस्ट, स्टीफन हॉकिंग, बहुत सारे साइंटिस्ट और जो सक्सेसफुल है वो सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन करके एक लेवल तक पहुंचे। वो अपनी बीवियों से बहुत दूर रहते थे जब उनको कुछ काम करना, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है माइक टाइसन और मोहम्मद अली। ये दोनों जब भी एक मैच, बड़ा मैच होता था या कोई भी मैच होता था, तो एक दो महीने से अपनी बीवियों से दूर रहते थे ताकि वो अपनी एनर्जी वो जगह, दूसरी जगह उसे ट्रांसफॉर्म करे। इसीलिए कहा गया सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन, एक सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पर जहाँ लोग अपने अपने पार्टनर के साथ वो एनर्जी वेस्ट करते या फिर यूटिलाइज करते, उसकी जगह वो सेव करके कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ब्रेन और फोकस बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाए। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं होप करता हूँ कि आपको भी ये पसंद आए। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑन द होल थिंक एंड ग्रो रिच, यू मस्ट रीड इट। मैंने 3 से 4 बार ये चैप्टर पढ़ा है और जब भी मैं पढ़ता हूँ कुछ नया नया ग्रैस्प करता हूँ। मैंने कम से कम 3 बार ये बुक पढ़ चुकी है। मैं भी हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये खरीदो और बाय बाय कीजिए और रीड करिए घड़ी घड़ी। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो ये थी मेरी तरफ से 4 टेक अवेज में जो मैंने सीखी है थिंक एंड ग्रो रिच में। आई होप इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर एंड हेल्प्ड राइट नाउ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।